नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आई एम रोल और यूजर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आई एम रोल क्रिएशन कैसे होता है, कैसे आई एम यूजर क्रिएशन होता है, कैसे यूजर ग्रुप क्रिएशन होता है, कैसे हम लोग मल्टीपल यूजर्स को हम लोग एक साथ रोल और पॉलिसीज अटैच कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और हम जानेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, आई एम रोल क्या होता है और आई एम यूजर क्या होता है। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे अभी कंसोल में आ रहा है। तो हमने कहाँ जाना है, आपने जैसे लॉगिन करना है डेलोस अकाउंट में, सबसे पहले कंसोल में जाना है। यहाँ पर आपने लिखना है आई एम। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये मेरे पास इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सर्व कर रखा है। तो लेकिन अब आपको क्या करने का कि आपको बस सर्च करने का आई एम रोल। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद ये पेज ओपन होगा। अब ये पेज में क्या होगा, अब ये पूरा एक डैशबोर्ड पेज होगा। ये हो गया हमारा आई एम। आई एम का मतलब होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। यानी कि अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको मेरे डैशबोर्ड में आपको वहाँ पर जीरो एक यूजर दिख रहा है, 13 रोल्स दिख रहे हैं, 2 पॉलिसीज टाइप रखनी है और आइडेंटिटी प्रोवाइडर। हम जानेंगे इसके बारे में एक एक करके। तो पहले हम जानेंगे यूजर्स के बारे में कि यूजर्स है क्या। आइए जानते हैं। तो यूजर्स क्या है कि ये एक परमानेंट कंडीशन क्रेडेंशियल है। सपोज करते हैं कि अगर आपने अब आप कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है, आपके पास एक आपने बंदे को या एक बंदा कह रहा है कि डेवलपर कह रहा है कि मुझे भाई इसी चीज का एक्सेस चाहिए, यानी कि उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस का एक्सेस है। तो आप क्या करोगे, उसको एक कनेक्शन बना के दोगे, एक यूजर क्रेडेंशियल बना के दोगे कि भाई ये बंदा, ये पर्टिकुलर पर्सन ए सिर्फ और सिर्फ उसी को ऐड कर सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ EC2 सर्विस को देख सकता है या जो भी एक्टिविटी कर सकता है बेस्ड ऑन द पॉलिसीज कैसे है। और पॉलिसीज कैसे रखनी है कैसे नहीं वो हम जानते हैं आगे। अब आप देखिए, जैसे क्लिक किया हमने क्रिएट यूजर के ऊपर, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑप्शन आता है यूजर नेम का। यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपने लिखना है यूजर नेम। अब सपोज करो कि मैं अपना नाम लिख दिया कपिल। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आता है प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS कंसोल। यानी कि आप दो दो तरीके का होता है, चाहे आप AWS कंसोल देना चाहते हो यानी कि ये पूरा UI या उसको दूसरा तरीके से करना चाहते हो, यानी कि वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा CLI से। ठीक है, उसके लिए मुझे ये जरूरत नहीं है। अब इसमें मेरे पास ऑप्शन होता है ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑटो जनरेटर क्लिक कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप हम इसमें कस्टम पासवर्ड भी रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि क्या रखना है। ठीक है, हम अभी हमने ऑटो जनरेटर। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। मतलब कि जैसे ही आप इस यूजर को क्रिएट करेंगे और जैसे वो यूजर लॉग इन करेगा तो वो क्या करेगा, उसके पास एक रिक्वेस्ट आएगा कि उसको वो पासवर्ड चेंज करना रहेगा जो हमने सेट किया है। तो इस केस में, और ये क्या कह रहा है, ये इन्होंने ये पॉलिसीज को अटैच भी कर दिया। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे, परमिशन कैसे सेट करते हैं। परमिशन सेट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है ऐड यूजर टू ग्रुप। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कॉपी परमिशन एंड थर्ड ऑप्शन है ऐड अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। तो ऐड यूजर टू ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर ने ऑलरेडी ग्रुप बना रखा है तो वो इसके लिए काम आएगा। कॉपी परमिशन अगर पास मेरे पास अगर मैंने ऑलरेडी वो यूजर बना रखा है, अगर मैं चाहता हूँ उस पर्टिकुलर यूजर को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, जो भी उसकी पॉलिसी है उसको कॉपी करके इसमें डालना चाहता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन होता है मेरे पास अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। सपोज कर मैं चाहता हूँ कि नाम मैं ग्रुप सेलेक्ट करना चाहता हूँ, नाम है एग्जिस्टिंग यूजर सेलेक्ट करूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई जो उनसे मैं एक फ्रेश यूजर बना रहा हूँ उसको फ्रेश असाइन करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने यूजर बनाया, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा कि EC2 का। ठीक है, या मैं EC2 एक्सेस है। अब EC2 में इसके आप देख रहे होंगे यहाँ पॉलिसीज में आपको बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, करीब 1487 पॉलिसी दिख रही है। ठीक है, अब मैंने EC2 सर्च किया तो EC2 क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है। अब ये कैसे क्रिएशन होता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। तो इसमें क्या होगा कि अब मुझे चाहिए क्या एक्सेस चाहिए, मुझे फुल एक्सेस चाहिए, रीड ओनली का एक्सेस चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे फुल एक्सेस चाहिए, तो मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे हमने क्या कर देना, इसको नेक्स्ट कर देना। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिखेगा कि भाई आपने 2 पॉलिसी सेलेक्ट की। अब मैंने तो एक किया, ये दूसरी कहाँ से आ रही है। तो याद होगा कि मैं लास्ट वीडियो में जब हमने अकाउंट क्रिएशन किया था तो उसमें ये बाय डिफॉल्ट ये पॉलिसी ऐड हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें हमने बस इसको क्रिएट कर देना यूजर को। जैसे हिट करेंगे क्रिएट यूजर को तो मेरा ये यूजर क्रिएट हो गया। बस, अब ये यूजर क्रिएट हो गया, ये मेरा यूजर नेम आ गया, ये मेरा यूजर नेम, ये पासवर्ड और ये मेरा URL। बस इसके थ्रू मैं अब इस कंसोल को लॉगिन कर सकते हैं। बस, और इवन आप मैं यहाँ पर अपना यूजर क्रेडेंशियल डाउनलोड भी कर सकता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा डाउनलोड पे तो ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा और ये मेरा आ जाएगा एक्सेल शीट में। तो
ये इसके बाद मैं ये भी delete कर दूंगा, तो ऑब्वियसली ये विजिबल नहीं हो पाएगा आपको कि क्या रखा है मैंने क्या नहीं है, क्योंकि ये डिलीट कर दूंगा। बट हाँ, ये मेरा एक क्रेडेंशियल बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग IAM यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपनी आने वाली वीडियो उसमें मैं बताऊंगा कि यूजर ग्रुप कैसे होता है। तो प्लीज स्टे ऑन द ट्यून एंड meanwhile subscribe my channel Kapil Kotha. Thank you everyone. जाओ भाई, आ रही है वीडियो।